स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा छायांकित करें। हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें हमारे कितने भाग बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और हमसे कहा गया है 1/6। इस भाग को हमें क्या करना है, रंगना है। यानी 6 में से हमें कितने भाग रंगने हैं, एक भाग को छायांकित करना है। तो हमने एक भाग को करके दिखा दिया। दूसरे भाग में हमें इस तरह की कोई आकृति दी हुई है और हमसे कहा गया 1/4 भाग को रंगना है। 1/4 का मतलब क्या है, 4 में से एक भाग। तो हमारे 4 भाग थे, 1 2 3 4। 4 में से हमने एक भाग रंग दिया। तीसरा भाग है, हमें ऐसी कोई आकृति दी हुई है और हमसे कहा गया 1/3 भाग रंगो। यानी 3 में से एक हिस्से। तो हमें 3 हिस्से दिखाई दे रहे, 1 2 और 3। तो 3 में से हमने एक हिस्सा कलर कर दिया, यानी इसको हमने छायांकित कर दिया। अगले भाग में हमें इस टाइप की कोई आकृति दी हुई थी और हमसे कहा गया है कि 3/4 भाग रंगना है। यानी 4 में से 3 भाग रंगने हैं। तो हमने 1 2 3 भाग को रंग दिया, एक भाग हमने छोड़ दिया। अगला हमें ये आकृति दी हुई है और हमसे कहा गया है कि 4/9 भाग रंगना है। यानी 9 में से हमें कितने हिस्से रंगने हैं, 4। तो 9 हिस्से हमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हमें कोई भी 4 हिस्से रंग सकते हैं। मैंने ये 4 हिस्से रंगे हैं, 1 2 3 4। तुम कोई भी 4 हिस्से रंग सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई गलती है तो पहचानिए। हमें कोई आकृति दी हुई है और हमारा इसका इतना हिस्सा रंगा हुआ है। उसने पूछा है कि क्या यह 1/2 है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ये आधा हिस्सा नहीं है, आधे से हमारा बहुत ज़्यादा रंगा हुआ है और जो हमारा छोड़ा हुआ हिस्सा है वो बहुत कम है। यानी दोनों हिस्से हमारे क्या हैं, बराबर बराबर नहीं है। इसमें हमारा ऐसे 4 हिस्से दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि क्या यह 1/4 है। अब 1/4 होगा तो 4 जो हिस्से होंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर होने चाहिए और उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये क्या है, सारे हिस्से क्या है, बराबर नहीं है। तो ये भी 1/4 नहीं है। अगला, ये हमें ऐसे कोई आकृति दी हुई है और हमसे पूछा गया कि क्या यह 3/4 है। अब 1 2 3 और ये 4 हिस्से इन्होंने बना के दिखाए हुए हैं, लेकिन जो हमारा हिस्सा छोड़ा हुआ है वो बहुत कम है और बाकी हिस्से हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हमारा 3/4 नहीं है। जब भी हम रंगते हैं या हम छायांकित भाग करते हैं तो उसके लिए जितने भी हम हिस्से करते हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 हिस्से हैं तो दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, 4 है तो चारों बिल्कुल हमारे इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब ये घंटे में है, ये हमारा दिन में है। अब हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो हमसे पूछा गया है कि 8 घंटे 24 घंटों का कितना भाग है। इस क्वेश्चन का दूसरा मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं कि 8 घंटे 24 घंटों का कितना भाग है। तो 8 बटे में टोटल, हमेशा मैंने बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ, टोटल हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। यानी 24 में से 8। तो इसको हमने सोल्व किया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3। यानी 8 घंटे 24 घंटों का कौन सा भाग हो गया हमारा, 1/3, यानी 1/3। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि 40 मिनट 60 मिनट का कौन सा भाग है। तो 40, 60 हमारा बड़ा है, यानी 60 में से ही 40 हो सकते हैं। तो 0 से 0 काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। हम इसको 40/60 भी छोड़ सकते हैं और इसको सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आर्य, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्य 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य दोनों लड़के खाना लाना भूल गए। आर्य अपने दोनों सैंडविचों को उन दोनों लड़कों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर सैंडविच मिले। आर्य अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर भाग मिले। दूसरा, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। अब हमारे लड़के थे 3, अब हमारे पास सैंडविच है कितने, 2। आर्य हमारे 2 सैंडविच लेकर आया। मान लो मैंने पिक्चर से इसको समझाने की कोशिश की, ये हमारे 2 सैंडविच हैं और 3 लड़के हैं तो उसने पहले सैंडविच के 3 हिस्से करे। जो दूसरा सैंडविच था उसके भी उसने कितने हिस्से करे, 3 हिस्से करे। अब एक हिस्सा इसमें से मिला एक लड़के को और एक हिस्सा इसमें से मिला, तो टोटल उसको कितने मिले, 2 हिस्से मिले। यानी इसको 2/3 भाग मिले। और एक सैंडविच में से हमारा कितना भाग मिलेगा, एक, जैसे सेकंड भाग में हमसे पूछा गया है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो एक सैंडविच में से तो उसे मिलेगा 1/3 और दोनों सैंडविचों से टोटल उसको कितना भाग मिलेगा, 2/3। तो 2/3 पहले लड़के को मिले, 2/3 ही दूसरे को मिले और तीसरे लड़के को भी कितना मिला, 2/3। तो दोनों में से तो 2/3 मिला और एक सैंडविच में से 1/3 भाग मिला। थैंक यू।